हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी भी एक नई शुरुआत की जरूरत है, कहने का अर्थ है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और हर दिन सोचते हैं कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मैं कर लूंगा और मेरे अंदर बहुत पावर है और मैं इस एग्जाम को फाइट कर सकता हूँ, लेकिन वो एक शुरुआत नहीं हो पा रही है, एक रिदम नहीं बैठ पा रहा है। हर दिन एक रूटीन बनाने का सोचते हैं और फिर भी एक रूटीन नहीं बन पा रहा है। तो आज मैं आपको अपने साथ तैयारी करने का एक मौका दे रही हूँ कि आप प्लीज नई शुरुआत अगर चाहते हैं तो मेरे से जुड़ जाइए और हम मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। 21 डेज का ये जो चैलेंज है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं और प्रत्येक दिन अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित करते हुए अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कि मैंने आज कितना पढ़ा है। आप कहेंगे कि मैम आप तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, आपके टॉपिक्स तो सारे क्लियर हो गए होंगे और आपने तो सिलेबस काफी कर लिया होगा। हाँ, माना मैंने बहुत कुछ पहले तैयार कर लिया है, लेकिन आज मैं आपके साथ फिर से 21 डेज के लिए एक नई शुरुआत कर रही हूँ कि हाँ, सब्जेक्ट का एक टॉपिक नया लिया है, अपने फर्स्ट पेपर का भी एक नया पेपर स्टार्ट किया है और हम सब मिलकर इन अपने अपने टॉपिक्स को साथ में तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने मैथ एंड रीजनिंग पहले कर लिया था, लेकिन काफी टॉपिक्स हट जाने की वजह से, सिलेबस में चेंज आने की वजह से मुझे उन्हें रिकॉल करना है। तो वो दोनों टॉपिक्स मैं रिवाइजेशन के अकॉर्डिंग वापस से लेने वाली हूँ। साथ ही मैंने सोचा है कि आपके साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, तो क्यों ना हम 21 डेज एक साथ मिलकर तैयारी करें और अपना अपना पूरा दिन का एक टारगेट लेकर चले कि हाँ, आज इतने टॉपिक्स हो जाने चाहिए, आज मेरी इतनी तैयारी हो जानी चाहिए। तो ये 21 डेज का चैलेंज मैं आपको देती हूँ, प्लीज इससे जुड़ जाइए और अपने एक एक दिन का हिसाब करते हुए आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आज से अगर आप नई शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं, आप अपने पसंद का कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, ले लीजिए और उसके कितने टॉपिक्स हैं उस अनुसार आप दो सब्जेक्ट साथ में चला सकते हैं या फिर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन कौन से टारगेट साथ में लेना चाहते हैं। मैं अपने टारगेट्स आपको बता देती हूँ। मैंने जो टारगेट बनाया है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। हिस्ट्री का जितना भी मैं कर सकूं इन 21 डेज में मुझे कंप्लीट करना है और एक बार तो मन में यही है कि हिस्ट्री जो है वो 21 डेज में मोस्ट ऑफ सारी कंप्लीट हो जाए, सारी जितनी भी इसमें अब तक की कमियां रही हैं वो दूर करते हुए इसे मैं तैयार कर लूं। साथ में मैंने जो मैथ और रीजनिंग का रिवीजन जो है वो रखा है कि दोनों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, क्योंकि एक टॉपिक को जब हम पढ़ते रहते हैं तो एक बोरियत सी होने लगती है कि हाँ, हिस्ट्री चल रहा है, तो एक बोरियत जब होगी तो उस दौरान मैं मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें निकाल लूंगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा और वापस से रिदम बन जाएगा पढ़ने के लिए। तो आप भी अपने अनुसार कोई भी एक सेटअप लगा सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी के साथ लगा लिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी लगा लिया या पॉलिटिकल लगा लिया। आपको जैसे भी कॉम्बिनेशन बैठता है आप उसे सेट कर लीजिए। आप अगर साइकोलॉजी पहले पढ़ना चाहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, आप जिस किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ना चाहते हैं वो आप वहां से मैनेज कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें 21 डेज का स्कोर निकालना है कि हमने क्या तैयार किया, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में एक गोल नहीं होता है हम प्रत्येक दिन भटकते रहते हैं। जैसे आज क्या पढूं, ये पढ़ लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता है। अगर हम इन छोटे छोटे टारगेट्स में चलेंगे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। प्रत्येक दिन का टारगेट मैं आपको नहीं देने वाली, वो आप अपनी क्षमता के अनुसार खुद तय करें कि आप कितने टॉपिक कर सकते हैं, कितने टॉपिक्स आपके तैयार हो सकते हैं, आप कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। हम बस प्रत्येक दिन मिलेंगे और अपना अपना डिस्कशंस देंगे कि भाई आज हमने ये किया था, यकीनन मेरा इतना काम हो गया है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ और बिना झूठ बोले आपको बताना है कि आज ये हुआ है।
इससे क्या होगा, हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकेंगे और आराम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। आज हमारी लाइफ बहुत बिजी है। इस बिजी लाइफ के अंदर हम कई बार अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। होता है ऐसा कि आज हमने फैमिली को टाइम दे दिया, आज हमने बच्चों को समय दे दिया और डिसाइड किया था कि 5 टॉपिक होंगे, 3 टॉपिक होंगे, जबकि होता एक भी टॉपिक नहीं है। तो हमें वो रियलिटी ही देखनी है कि हमने कितना किया। और अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो प्लीज स्टॉप वॉच जरूर लगाएं, चाहे अपने फोन में ही क्यों ना लगाएं। फोन पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। फोन को आप एरोप्लेन मोड पे रखें जब भी आप पढ़ते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसे दूर रखें, लेकिन उसमें स्टॉप वॉच जरूर लगाएं। आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी देर पढ़े, क्योंकि कहने को तो हम बैठते हैं, पढ़ने बैठ गए, ठीक है। जैसे अभी दोपहर के 11 बजे आप पढ़ने बैठे और 11 बजे से लेकर आपने 3 बजे तक की पढ़ाई की। अरे भाई, मैंने तो 4 घंटे की पढ़ाई कर ली, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आप बीच में 10 बार उठ गए, आपने कई काम कर लिए, कुछ भी आपने बीच बीच में किया, तो वो पढ़ाई में ऐड नहीं होता। आपने कुल मिलाकर उस दौरान शायद 1 घंटे की पढ़ाई की, लेकिन आप अपने मन में रखते हैं कि मैंने 4 घंटे की पढ़ाई की, तो वो भी गलत है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपने कितने घंटे की पढ़ाई की। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट चुनना है कि हाँ, मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है। और अगर पहले से पढ़ रहे हो तो भी आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर दिन नया होता है, हर दिन नई शुरुआत होती है और हमारी सोच हर दिन नई होती है। तो क्यों ना अपने आप को नया मोड़ दिया जाए, अपने आप को मतलब रिफ्रेश किया जाए और माना जाए कि आज तो बहुत अच्छा होने वाला है और आज से ये काम मैं बहुत अच्छे से अच्छा करने वाली हूँ। तो आज के टॉपिक आप चुनिएगा, उन टॉपिक्स में से आप कितने कर पाई। जैसे आप 2 टॉपिक कर पाई, आप 3 टॉपिक कर पाई, तो बस आपको नेक्स्ट डे वो कमेंट करना है कि मैम आज इतने टॉपिक्स मेरे हुए थे, और मैं वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि मैंने कितना पढ़ा और आप इस टॉपिक से क्या पढ़ सकते हैं। ये भी मैं बता दूंगी कि अगर मैं ये टॉपिक कर रही हूँ तो इस टॉपिक से मैंने क्या पढ़ा है। और शुरुआत का मैंने बता ही दिया है कि मैं हिस्ट्री से कर रही हूँ, तो हिस्ट्री में मेरा जो भी टॉपिक तैयार होगा, जैसा भी मुझे लगेगा, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर यहाँ पर शेयर कर दूंगी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैम अभी तक हमने बुक्स नहीं ली है, क्योंकि हमें आपने भी कहा था, बहुत से लोगों से भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, न्यू पैटर्न के अनुसार कर रहे हो, तो अभी बुक्स मत लेना, क्योंकि अभी भी नए बुक्स का एडिशन नहीं आया है। तो आपने अगर नहीं ली है तो कोई बात नहीं, आप अब भी बुक्स ले सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो नया बुक का कलेक्शन है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप नई बुक्स ले सकते हैं और कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो मैं जल्द ही आपको इसके बारे में बता दूंगी कि आपको नई कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन से नए पब्लिकेशंस के अकॉर्डिंग नई बुक आई हैं, तो वो भी हम वीडियो जल्दी यहाँ पर देख लेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी आपके पास मटेरियल है उसे नए सिलेबस के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। नया सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए कि हाँ, अब सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं, मुझे इन्हें पढ़ना है। एक बात जरूर ध्यान रखें, सिलेबस की फोटोकॉपी जरूर निकलवाएं, उसे लाकर आप अपने पास जरूर रख लें, और उसमें से जो भी टॉपिक आपका होता जा रहा है उस पे आपको टिक मार्क करना है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया है। इस 21 डेज चैलेंज में हम ये देख लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितना अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कितना हम पढ़ सकते हैं, कितना समय निकाल सकते हैं, और कहाँ पर हम समय को बेवजह खर्च करते हैं। जैसे मैं महिलाओं की बात करूं जो मेरी तरह घर पे रहकर तैयारी कर रही हैं, तो उनका अधिकतर समय घर में खर्च होता है। अब वो चाहकर भी उसे मैनेज नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हम लोगों की जो इस समय की मानसिकता है ना, वो ये रहती है, मैं ये काम कर लूं, मैं बच्चों का ये कर दूं, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे ये वाला काम अभी कर लूं ताकि कल का बर्डन ना हो। मतलब ओवरऑल मस्तिष्क में वो काम, बच्चों का काम और अपने घर गृहस्थी को लेकर ही हम व्यस्त रहती हैं। चलो इनसे भी छुटकारा पा ले, तो हम व्यस्त रहती हैं कि आज उसने ये कहा, आज उसने ये किया। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना
अपनी ही लाइफ के वो पॉजिटिव हिस्से में आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आपको लगे कि रियल में हम इन सब के बीच भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है, अगर हम एफर्ट्स ही ना करें तो वो गलत है। आप में से बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैम आपने क्या अचीव किया है। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। अपने आप को कम से कम 6 से 7 साल प्राइवेट सेक्टर में बड़े लेवल पर पढ़ाया है। उसके बाद 3rd ग्रेड की जॉब भी ली है, और ऐसा नहीं कि मैं आपको फर्जी में ऐसे ही कह देती हूँ, मैंने एज इट इज 3rd ग्रेड की जॉब जो है कुछ दिन की भी है, लेकिन उसके बाद कई रीजंस ऐसे हुए कि मैंने उसे छोड़ दिया। और अब मैं 1st ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। पिछली बार भी मैंने 1st ग्रेड का दिया था, और आपको पता है कि पेपर पैटर्न कैसा था। मेरे पेपर्स काफी अच्छे गए थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में मुझे भी प्रॉब्लम थी। मेरे 30 क्वेश्चंस जो पूरे सही होने चाहिए थे, वो शायद 29 या 30 के बीच में जो रेशो रहा वो सही नहीं बैठा। तो इसलिए मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा 1st ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैंने उसी स्पीड से वापस से 1st ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी है। और इस बार सब कुछ सही रहा तो 1st ग्रेड का सिलेक्शन भी जरूर होगा। और अगर आप भी ऐसी ही मानसिकता रखते हैं कि आप एक ना एक दिन जरूर अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तो आपको यहाँ जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ केवल वो बातें शेयर करते हैं जिससे कि किसी का भला हो। अब दुनिया क्या सोचती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा आपके लिए पॉजिटिव बात कही है। चाहे आप किसी भी लेवल पर कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपके पक्ष का ही मिलेगा, आपके लिए जो सही है वही मिलेगा। यहाँ पर किसी का ये नहीं कि मैं उसके पक्ष में जाकर के बात कर दूं, नहीं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ रही हूँ। और मैं आपको स्टूडेंट्स पता है इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक वक्त तक मैंने केवल अपने स्टूडेंट्स से ही लगाव रखा है, और उनका जो जीवन है उसे सुधारने पर ही ध्यान दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझसे यहाँ जुड़े वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उस मुकाम तक जरूर पहुंचे कि उसे संतुष्टि हो कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया। आपको कुछ दिनों पहले मैंने अपना घर वगैरह दिखाया था, अंदर से अभी मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन बाहर से दिखाकर मैंने आपको केवल ये बताया है कि मैं इतनी सक्षम तो हूं कि बिना जॉब के भी अपनी जिंदगी चला लूंगी। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी एक मुकाम आ जाए और मैं भी कहाँ पहुंच जाऊं। अदरवाइज भगवान ने मेरा इतना तो कर रखा है कि मैं बिना जॉब के भी अपनी लाइफ जी लूंगी, लेकिन वो लाइफ जीने में जीना नहीं होता है। वो आप अपनी एक बार काबिलियत तो टेस्ट कर लो कि आप कितने काबिल हो। बस उसी काबिलियत के लिए, अपने आप को एक नाम देने के लिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इससे आगे बढ़ने में जो मेरा संघर्ष है, जो भी मैंने यहाँ सोचा है, जो भी मैं करना चाहती हूँ, कैसे मैं अपने बच्चों के साथ मैनेज हो रही हूँ, कैसे अपने परिवार के साथ मैनेज हो रही हूँ, कैसे पूरे घर के साथ मैनेज हो रही हूँ, ये सभी बातें भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और चाहती हूँ कि इन सब बातों से आप पॉजिटिवनेस ढूंढे कि हाँ, हम कैसे अपने इन सब रिलेशंस के साथ रहते हुए भी एक मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कि मैं उन्हें कैसे अभी पढ़ा रही हूँ, कैसे मैं उनके लिए, मतलब वो कैसे खेलते हैं, कैसा अपना टाइम को दोनों जने मैनेज करते हैं कि बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ, और हम सब कैसे एक बार इस लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं, वो सभी बिंदु भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको एक नई सोच मिले, ताकि आप आगे बढ़ पाए। ये ना सोचे कि मैं ही हूं जो इन सब में फंसा है, या फिर मैं ही हूं जो कुछ नहीं कर पा रही हूं। तो कैसे आप कुछ कर सकती हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकती हैं, कैसे अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए आप भी बहुत कुछ कर सकती हैं, इन सब बातों को भी मैं इन 21 डेज में शामिल करूंगी, ताकि आपको एक नई दिशा मिले, एक नई सोच मिले और आप बहुत आगे जाएं। इसी सोच के साथ कि आप यहाँ जरूर जुड़ेंगे इन 21 चैलेंज के साथ। मैं तो चलूं ही और आप भी साथ में चलें, तो ये जो मजा है वो डबल हो जाएगा। मुझे भी लगेगा कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हमारी जर्नी
स्टार्ट हो गई है। तो इस नई जर्नी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से कम बैक कीजिएगा और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक नई सोच के साथ कि मैं इस बार अपना 100% देते हुए बहुत कुछ करने वाली हूँ और अपने आप को कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा के रहने वाली हूँ। तो बस इसी सोच से आज हम नई शुरुआत करेंगे। और आज पूरे दिन में आप क्या पढ़ती हैं, कैसे मैनेज करती हैं और कैसे आपके दिन की शुरुआत होती है, वो जरूर शेयर कीजिएगा। माना दिन का कुछ हिस्सा निकल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जितना भी आज कर पाए उतना बहुत शानदार है। कल के दिन का टारगेट आप सुबह जल्दी से बनाइएगा, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। तो आप कब से उठ रही हैं वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।